अभी हम आपको फील्ड फोर्स जीपीएस ट्रैकिंग का डिटेलिंग बताएंगे। जैसे आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं इसका डिटेलिंग, fieldforcetracking.com वेबसाइट पर आप डिटेलिंग देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें मोबाइल जीपीएस ट्रैकिंग के थ्रू हम क्या क्या डिटेलिंग करते हैं। इसके अंदर हम मोबाइल ऐप, जो आपका लड़का मोबाइल यूज करता है रिपोर्टिंग के लिए, उसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन डलता है। जैसे ही लड़का फील्ड में मॉर्निंग में जाता है तो उसको चेक इन करना होता है, और जैसे ही वो चेक इन करता है फील्ड में जाने के लिए तो मोबाइल एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली डेटा भेजना स्टार्ट कर देती है सर्वर पर। तो वो बैकएंड में कंटिन्यूसली उसका लड़के का 1 मिनट में कंटिन्यूसली डेटा भेजता रहता है, उसका एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन जीपीएस के थ्रू, मोबाइल जीपीएस के थ्रू। अभी हम इसमें यही कर रहे हैं कि हम जीपीएस ट्रैकिंग तो कर ही रहे हैं, प्लस अपना जो एसएफए सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारा इसके साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड है। तो उसके थ्रू हम एमआईएस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, डीसीआर समरी हम जीपीएस और जो उसकी एक्चुअल वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग हम मैप कर सकते हैं। जैसे इसमें डिटेलिंग आप वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, किस तरह से लड़का फील्ड में जाता है और चेक इन करता है, फिर ऑटोमेटिकली जीपीएस लोकेशन डेटा भेजना स्टार्ट कर देता है। करंट लोकेशन हम मैप पर भी लड़के का करंट लोकेशन देख सकते हैं मैप पर, उसका फोटोग्राफ भी आप अगर डला है तो फोटोग्राफ भी मैप पर प्लॉट हो जाता है इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। फिर नीचे आप मैप पर उसका हिस्ट्री डेटा भी देख सकते हैं कि किस तरह से उसने विजिट किया है फील्ड में। तो वो सारी डिटेलें हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। अभी इसके बेनिफिट्स भी, डिस्टेंस भी इससे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। अगर आपको किसी भी फील्ड फोर्स पर कोई डाउट है कि वो रियली वर्क नहीं कर रहा है तो आप के लिए फुली बेनिफिशियरी होगा। अगर हम इसका करंट लोकेशन, सपोज हम लाइव डेटा देखते हैं कि किस तरह से करंट लाइव डेटा शो होगा, उसके लिए सपोज मैं एक लिंक देखते हैं। तो ये आप मैप पर देख सकते हैं किस तरह से ये सारे जो ब्लैक बबल्स हो रहे हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ हैं। जैसे अभी ऑल इंडिया में इस तरह से एम्प्लॉयज़ हमारे प्लॉटेड हैं अलग अलग जगह, जो मोबाइल के थ्रू डेटा डालते हैं, मोबाइल रिपोर्टिंग यूज करते हैं। तो इनका डेटा कंटिन्यूसली सर्वर भेजता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं ये रिफ़्रेश हो रहा है पेज कंटिन्यूसली, और इसमें अगर हम डेटा देखना चाहें, जैसे हम यहाँ किसी भी एम्प्लॉय का डेटा क्लिक करेंगे तो ये जैसे मुकेश जोशी है, अभी 2:32 अभी टाइमिंग पर ये शाहपुर में था, इस पर्टिकुलर एड्रेस पर था। तो इस तरह से आप ये अगर हम नीचे देखें तो ये हमारे करंट में आज की डेट में सपोज 6 जनवरी का हम डेटा देख रहे हैं तो 2:32 पर ये पर्टिकुलर बंदा श्रीकांत सिंह जो था नेहरू रोड पर था। एक और बंदा अनुज कुमार त्यागी सिविल लाइंस पर था दिल्ली में। तो इस तरह से यहाँ पर हम कि कंटिन्यूसली मोबाइल एप्लीकेशन डेटा भेजता रहता है। ये आप देख रहे होंगे इस तरह से हमारा जो करंट में हमारे एम्प्लॉयज़ लॉगिन होते हैं उनको हम रेड कलर में दिखा रहे हैं, जो लास्ट कभी लॉगिन हुए हैं तो उनका लास्ट डेटा भी यहाँ करंट लोकेशन पेज पर अलग कलर में शो हो रहा है। तो ये हमारा करंट लोकेशन पेज है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि करंटली कौन एम्प्लॉय कहाँ पर है। अगर हम इसका बात करें एसएफए के साथ इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन इसका एसएफए के साथ इस तरह से है, जैसे मैं एक लॉगिन करता हूँ एसएफए से, फॉर एग्जांपल मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ। एडमिन में कुछ डेविएशंस रिपोर्ट हैं जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि ये जीपीएस ट्रैकिंग डेटा किस तरह से आ रहा है। ये डेविएशन रिपोर्ट और डेविएशन समरी कुछ रिपोर्ट्स हैं। जैसे सपोज मुझे ऑल इंडिया चेक करना है या पर्टिकुलर जोन का डेटा चेक करना है। अभी सपोज मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट का एक बंदे का चेक कर लेते हैं लड़का डेटा। सपोज कासिफ अली है एक बंदा, इसका हमें किस पीरियड का डेटा चेक करना है। हम किसी भी पीरियड का 1 मंथ का 2 मंथ का जो भी पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे उस मंथ का पूरा उसका डेटा आ जाएगा। सपोज 30 नवंबर तक का हम उसका देखते हैं। अभी हमारा ये इस तरह से एक डेविएशन समरी रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है जो कि डेट वाइज समराइज डेटा शो हो रहा है। इसमें देखिए सपोज हमने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का किसी का सेलेक्ट किया है एक डेट पीरियड। ये एम्प्लॉय है कासिफ अली है, इसका विजिटेड डे स्टेटस एज पर डीसीआर, जो समरी हमारी डीसीआर समरी में डिटेल आती है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है कि इसको वर्किंग डे इसने किया है
टूर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसको इस पर्टिकुलर स्टेशन पर जाना था और विजिटेड प्लेस भी उसका यही स्टेशन है। उसने DCR में कोई रिमार्क अगर दिया है तो वो यहाँ टाइप यहाँ शो होता। GPS स्टार्ट टाइम यहाँ पर शो हो रहा है कि उसने अपना मोबाइल का GPS 11:48 AM पर स्टार्ट किया है और उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल जो विजिट किया है वो 12:15 PM पर किया है और लास्ट कॉल टाइम उसका 4:20 PM था। तो इस तरह से GPS एंड टाइम उसका 9:27 PM था। तो GPS आवर उसका जो हमारे पास डेटा आया है वो 9 hour 39 मिनट का आया है GPS डेटा। और उसने जो फील्ड में वर्किंग किया है, जो हमारा नॉर्मल DCR समरी में भी शो करते हैं हम कि उसका DCR समरी में 4 hour 5 minute वो फील्ड में उसने वर्किंग किया है। और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 14 किलोमीटर के अराउंड उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो ये GPS मोबाइल के थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल होके आ रही है। इसको हम स्टैंडर्ड फेयर चार्ट से मैच कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम काफ़ी सेव कर सकते हैं अपना। फिर उसने उस दिन सेल्फ वर्किंग किया है तो उसका वर्कड विद ब्लैंक आ रहा है पर्टिकुलर डेट का। रिपोर्टिंग उसने मोबाइल के थ्रू की है तो मोबाइल सोर्स आ रहा है, रिपोर्टिंग सोर्स मोबाइल है या वेब है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। मोबाइल के थ्रू उसने डॉक्टर कॉल कितना किया है, वेब के थ्रू भी वो अगर डॉक्टर कॉल अपडेट करना चाहता है तो वो इस तरह से यहाँ से कर सकता है। मोबाइल मिरर के थ्रू केमिस्ट उसने कॉल कितना किया है, इस तरह से यहाँ डिटेल आ जाती है। और यहाँ पर हम टूर प्रोग्राम उसने डाइवर्ट किया है या नहीं किया वो सब डिटेल भी हम शो कर रहे हैं। अभी जैसे हम उसका लड़के का होम एड्रेस हम उसको अपडेट देख सकते हैं कि होम एड्रेस उसका ये है पर्टिकुलर। और कंपनी लड़के से बोल सकते हैं कि आपको अपने होम एड्रेस से ही GPS स्टार्ट करना है और जब आप अपना वर्किंग फिनिश कर लें तो फिर आपको अपने होम एड्रेस पर ही आके GPS ऑफ करना है। तो उससे एग्जैक्ट पिक्चर लड़के की क्लियर हो जाती है कि हाँ होम से उसके घर से उसका फील्ड में कितने टाइम में वो पहुंच जाता है। वो सब डिटेलिंग हम चेक कर सकते हैं डिटेल में जाके। उसका स्टार्ट लोकेशन जो GPS के थ्रू उसने 11:48 AM पर जो स्टार्ट किया था अपना वर्किंग GPS स्टार्ट किया था उसके अकॉर्डिंग उसका लोकेशन 440 पिलखोरा रोड था और उसका एंड लोकेशन ये पर्टिकुलर लोकेशन था। और नीचे हम यहाँ सारा कुछ डिटेलिंग हम समरी भी दिखा रहे हैं, जैसे इसका टोटल GPS आवर्स कितना हुआ और टोटल इसने अभी एवरेज डॉक्टर कॉल कितना किया है, एवरेज केमिस्ट कॉल कितना किया है, एवरेज किलोमीटर इसने कितना ट्रेवल कर रहा है वो पर डेली, एवरेज वर्किंग आवर्स उसके कितने हैं, एवरेज GPS आवर्स कितने हैं, वो सब डिटेलिंग हम यहाँ पर नीचे समराइज में दिखा सकते हैं पर्टिकुलर डेट पीरियड के लिए। फिर यहाँ पर हम लिंकिंग हमने दिया हुआ है कि आप डिटेलिंग भी देख सकते हैं। जैसे सपोज आपको GPS का डिटेल देखना है इस पर्टिकुलर डेट का 28 का, तो यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं कि GPS ने किस तरह से डेटा भेजा है। लड़का ने अभी 11:48 AM पर स्टार्ट किया था अपना GPS और 12:29 PM तक लड़का 41 मिनट अभी इस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही रहा जो कि उसका होम एड्रेस है। फिर वो वहाँ अपने होम एड्रेस से निकला 12:30 PM पर और फिर उसका कंटिन्यूसली किस तरह से डेटा आ रहा है वो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये GPS डिटेल है। इस तरह से हम GPS DCR समरी भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि DCR समरी में क्या डिटेलिंग थी। मैप के थ्रू हम डेटा चेक कर सकते हैं और डेविएशन रिपोर्ट जो डिटेल रिपोर्ट है वो हम चेक कर सकते हैं। सपोज मैं डेविएशन रिपोर्ट को क्लिक करता हूँ यहाँ से आप इस डेविएशन रिपोर्ट यहाँ ओपन हो जाएगी जो कि कस्टमर वाइज हमें डिटेल दिखाएगी कि उसको किस कस्टमर को कब विजिट करना था, कब विजिट उसने शो किया है रिपोर्टिंग के थ्रू और GPS के थ्रू उसका टाइमिंग क्या आ रहा है। अभी ये डेविएशन रिपोर्ट हमने जो डिटेलिंग है कस्टमर वाइज जो डिटेल आती है उसका रिपोर्ट ओपन किया है। इसको हम मेन्यू के थ्रू भी ओपन कर सकते थे और DCR समरी से भी हमने इसको लिंक किया हुआ है डेविएशन रिपोर्ट। अभी डेविएशन रिपोर्ट में भी हम समरी रिपोर्ट तो शो करते ही हैं, प्लस जॉइंट वर्किंग समरी रिपोर्ट भी यहाँ डिटेल में आती है कि उसने जॉइंट वर्किंग में, जैसे उसने 28 को जॉइंट वर्किंग नहीं किया था तो जॉइंट वर्किंग में 28 का डिटेल नहीं शो हो रहा है। अभी जैसे हम ऊपर जॉइंट समरी डिटेल है यहाँ हम देख रहे हैं जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कस्टमर वाइज डिटेल पर अगर हम जाएं इसका तो ये आप देख सकते हैं जैसे 28 नवंबर को उसने फर्स्ट विजिट कॉल 12:30 PM पर किया था। इसने इस कस्टमर को विजिट किया था OP अग्रवाल है, B कैटेगरी का एक डॉक्टर है, बेगमपुर मेरठ इसका एड्रेस है। तो 12:30 पर जब इसने विजिट किया और सबमिट किया DCR अपना 12:30 PM पर, तो 12:30 PM पर जो GPS ने लोकेशन भेजा है वो ब्रह्मपुरी एरिया का भेजा है। तो इसने जब अभी तक डिस्टेंस इसने 0 किलोमीटर ही ट्रेवल किया था।
फिर सेकंड कॉल की अगर हम बात करें तो ये लड़के ने सेकंड डॉक्टर कॉल वीएस पोहल को मिला है, जो कि एक बच्चा पार्क पर है। 1:50 PM पर इसने दूसरी विजिट कॉल की है और 2:36 PM पर इसने मोबाइल से डेटा सबमिट किया है। इसको हमने कुछ पैरामीटर्स को यहाँ हाईलाइट किया है जिससे आप रिपोर्ट पर देख सकें। जैसे कंपनी कुछ पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग बना सकती है कि अगर उस लड़के को विदिन 30 मिनट में ही डेटा सबमिट करना है, सपोज आपने 1:50 PM पर विजिट किया है डॉक्टर को, तो विदिन 30 मिनट में आपको मोबाइल से डेटा सबमिट करना है। अगर ये 30 मिनट से ऊपर होता है तो इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सब पैरामीटर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको 30 मिनट का रखना है चाहे या 45 मिनट का रखना है या 15 मिनट का रखना है। तो ये आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कुछ भी पैरामीटर हम यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं जो कि जिससे आप उन पर्टिकुलर पैरामीटर्स पर ही लड़के को इंटरप्ट करें। फिर सेकंड में अगर जैसे हम दिखा रहे हैं कि ये अभी लाल कुर्ती में पहुंचा है, पर 1:50 PM के अराउंड ये GPS ने लोकेशन डेटा भेजा है और यहाँ तक इसने 4.68 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था लड़के। इस तरह से ये आप डेटा चेक कर सकते हैं कि किस तरह से वो विजिट कर रहा है और किस तरह से GPS का डेटा कंटिन्यूसली आ रहा है। अगर हम और डिटेलिंग में जाना चाहते हैं तो हम इसको मैप पर जा सकते हैं। सपोज मैं सिंगल डेट का 28 का मैप देखना चाहें तो इस तरह से हम अभी गूगल मैप पर ये प्लॉट होके आ गया लड़के का लोकेशन। आप देख रहे होंगे एम्प्लॉय लोकेशन को हम वायलेट कलर में शो कर रहे हैं, जो कि हमने नीचे मेंशन भी किया हुआ है। अगर उसने जॉइंट वर्किंग किया होता तो उसको हम पिंक कलर में उसका एक और मैप ड्रॉ करते मैनेजर लोकेशन का, और कस्टमर विजिट को हम इसमें रेड कलर में शो कर रहे हैं जो उसने कस्टमर विजिट किए हैं। अभी जैसे उसने 1 2 3 4 5 6 कस्टमर विजिट किए हैं। अभी 28 नवंबर में जो 6 कस्टमर उसने विजिट किए हैं उसको हमने यहाँ पर प्लॉट करके दिखाया है मैप पर। ये उसके कस्टमर है, कस्टमर नीरज गोयल निर्मल, ये एड्रेस है कस्टमर का, और 3:30 पर उसने विजिट किया था, मोबाइल से सबमिट किया था डेटा 4:22 PM पर। तो ये कस्टमर हम रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, नीरज गोयल 3:30 PM पर इसने सबमिट किया था और 4:22 PM पर ये शो हो रहा है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे वायलेट कलर जो हमारी GPS लोकेशन लेके आ रही है, किस तरह से उसने वर्किंग किया है। तो हम मैप पर हम यहाँ 2 फ्लैग भी दिखा रहे हैं, जहाँ से वो वर्किंग स्टार्ट करता है उसको हमने ग्रीन फ्लैग से मार्क किया हुआ है, और जहाँ पर वो वर्किंग स्टॉप करता है, अपना GPS ऑफ करता है, उसको हमने लास्ट जो उसकी वर्किंग है उसको हमने रेड फ्लैग से मार्क किया हुआ है। आप इसको अगर यहाँ पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि हाँ वो पर्टिकुलर लोकेशन पर 12:30 पर ये लड़का कहाँ पर था, ब्रह्मपुरी में था, तो वो लोकेशन यहाँ पर मैप पर भी ट्रेस हो जाती है। इसको प्ले करके देखना चाहते हैं कि लड़का किस तरह से उसने पूरे फील्ड में मूव किया है, तो ये प्ले हिस्ट्री का बटन आता है। सपोज हमें लड़के का पूरा मूवमेंट देखना है, किस तरह से उसने फील्ड में वर्किंग किया है, तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है प्ले हिस्ट्री। हम प्ले हिस्ट्री करके देख सकते हैं कि किस तरह से उसने वर्किंग किया है। सपोज मैं ये प्ले हिस्ट्री प्रेस करता हूँ, अभी देखिए इसने ग्रीन जो फ्लैग है उससे वर्किंग स्टार्ट किया है, और किस तरह से वो फील्ड में मूवमेंट कर रहा है वो यहाँ पर शो हो सकता है। आपको किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर पॉज करके देखना है हिस्ट्री, तो आप पॉज कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर लोकेशन पर पॉज हो जाएगा, और आप इसको जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से मैप को। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पर टाइम पर लड़का कहाँ पर था। ये 2:39 के अराउंड लड़का इस पर्टिकुलर लोकेशन पर था, इसके अराउंड कहाँ पर था, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर अगेन प्ले हिस्ट्री कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरा फील्ड में जो उसका वर्किंग है जूम इन जूम आउट करके चेक कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं किसी भी टाइम, उस पर चेक कर सकते हैं आप कहाँ पर था लड़का। ये आपको सारा कुछ क्लियर हो जाता है, एक तरह से पूरा मिरर की तरह काम करता है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अभी अगेन मैं प्ले हिस्ट्री करता हूँ, और फिर ये जो हमारा रेड फ्लैग है, एंड पॉइंट है, एक तरह से एंड लोकेशन पॉइंट है, उस पर ये लड़का आ जाता है, और इसको यहाँ से एंड लोकेशन का जो उसका एड्रेस था ये यहाँ पर आ जाता है, जो कि हम रिपोर्ट्स में भी शो कर रहे हैं। अभी हम अगर रिपोर्ट पर आएँ तो हम यहाँ पर डिटेलिंग में अगर जाएँ तो 29 जैसे हमने अभी 28 का सिंगल डेट का चेक किया है, 29 को इस लड़के ने जॉइंट वर्किंग किया है अपने मैनेजर के साथ। तो जॉइंट वर्किंग में जो रिपोर्ट्स उसने डाला है वो भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 29 नवंबर का ये लड़के का DCR समरी था, और 29 नवंबर में उसने किस तरह से जॉइंट वर्किंग में रिपोर्ट डाली है, तो वो अपने मैनेजर का डेटा भी यहाँ पर आ जाता है। मैनेजर ने
अगर सपोज यहाँ डेविएशन है, सपोज लड़के ने 10 कॉल विजिट किया था और मैनेजर ने 4 कॉल विजिट किया है, तो इसको भी हम हाईलाइट कर रहे हैं अलग कलर में। जैसे अगर टूर प्रोग्राम डाइवर्ट हुआ है तो उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं यस रेड कलर में। अगर लड़के ने टूर प्रोग्राम डाइवर्ट किया है या मैनेजर ने टूर प्रोग्राम डाइवर्ट किया है तो उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। और इसी तरह से मैनेजर और एम्प्लॉय जो एमआर है उसके अगर वर्किंग में टोटल विजिट में अगर कुछ डिफरेंस है तो उसको भी हम यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हम 29 नवंबर का अगर डेटा देखें तो किस तरह से 29 नवंबर का डेटा आया है वो हम यहाँ चेक कर सकते हैं, या 30 नवंबर का देख सकते हैं। 30 नवंबर में जो एम्प्लॉई है उसने सर्विस रस्तोगी को विजिट किया है, 11:40 AM पर उसने विजिट किया है, और उसका पर्टिकुलर लोकेशन जो था नेशनल हाईवे 235 पर था। फिर मैनेजर ने भी उसको 11:42 AM पर ही विजिट टाइम डाला है उसका, 11:42 AM पर जो उसका GPS लोकेशन आया है वो ये पर्टिकुलर लोकेशन आया है, और जो कस्टमर का एड्रेस है वो ये है। इसके थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं कि लड़का कहाँ पर था उस टाइमिंग पर, और उसने जो कॉल डाला है, विजिट कॉल जो डाला है वो कहाँ पर था। इसी तरह से हम जॉइंट वर्किंग रिपोर्ट में जो उसके मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर हैं, उसने भी 11:40 पर इसको विजिट किया है, 11:57 पर उसने सबमिट किया है डेटा, और जो मैनेजर का लोकेशन था वो कोई और लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पर, नेशनल हाईवे है सोराब गेट पर। इस तरह से ये पूरा लड़के का और मैनेजर का दोनों डेटा सेम आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जिससे 11:55 पर इसका मैनेजर का जो GPS डेटा आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। किस तरह से दोनों ने जॉइंट वर्किंग रिपोर्ट डाली है उस तरह उसको हम देख सकते हैं। अगर हमें सिंगल मैप का डेटा अगर मैनेजर का और लड़के का जॉइंट वर्किंग का देखना है तो उसको भी हम मैप पर चेक कर सकते हैं कि मैनेजर और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम एम्प्लॉय लोकेशन और मैनेजर लोकेशन यहाँ दिखा रहे हैं। तो हमारा जो पिंक कलर है ये मैनेजर का लोकेशन है, मैनेजर ने किस तरह से स्टार्ट किया है वर्किंग या किस तरह से उसका लोकेशन है, ये हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। किस तरह से दोनों लोग फील्ड में मूव किया है, किस तरह से। आप देखिए जो वायलेट कलर है और जो पिंक कलर है ऑलमोस्ट सेम लोकेशन पर उन दोनों ने स्टार्ट किया है डेटा। किस तरह से जैसे हम चेक कर सकते हैं, ये पिंक कलर का डेटा है, यहाँ पिंक कलर पर ये PVS रोड पर था मैनेजर 149 के अराउंड, और यहाँ पर जो उसने कस्टमर विजिट किया है वो यहाँ पर इन सब की कस्टमर विजिट आ जाता है। ये पर्टिकुलर एक कस्टमर है वीनस फार्मा, 340 पर इसने विजिट किया है, 342 पर इसने सबमिट किया है डेटा। सेकंड कस्टमर है इसी लोकेशन पर। तो इस तरह से हम ये सारा डेटा हम कंपेयर कर सकते हैं कि मैनेजर कहाँ से वर्क स्टार्ट करता है, किस टाइम लड़के के साथ ज्वाइन करता है फील्ड को, और किस तरह से उसका GPS लोकेशन आ रहा है। इसको हम किसी भी लेवल तक जूम इन करके चेक कर सकते हैं कि हाँ वो दोनों लोग कहाँ पर थे। ये देखिए इस पर ये लड़का ये मैनेजर का आ रहा है लोकेशन, किस तरह से उसने कहाँ पर किस लोकेशन पर था। तो ये हम चेक कर सकते हैं इस तरह से। अगर हम अपनी डेविएशन रिपोर्ट पर ही आ जाएं डिटेल पर, तो हम इसको मल्टीपल डेट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं कि मल्टीपल डेट्स के लिए मैप पर क्या डेटा था। फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए 28 से लेके 30 तक का हम डेटा देख रहे हैं। तो ये हमारा पूरा उसका 28 से लेके 30 तक का डेटा GPS लोकेशन उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ट्रेस हो गया। तो हम इसको भी प्ले हिस्ट्री करके चेक कर सकते हैं, मल्टीपल डेट का भी प्ले हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, और कहीं पर भी हम किसी भी लोकेशन पर पहुंच करके उसको देख सकते हैं। इसको जूम इन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉय कहाँ पर था। ये सब डिटेल्स हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीपल डेट्स का मैप भी चेक कर सकते हैं, सिंगल डेट का मैप भी चेक कर सकते हैं। जॉइंट वर्किंग जो एम्प्लॉय और मैनेजर ने किया है वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। DCR का डिटेल समरी यहाँ से हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं।